हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मार्केटिंग, आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, देन उसके बाद हम थोड़ा स्टडी करेंगे कस्टमर पर्सोना, जिसको आज के डेट में ICP, जिसकी फुल फॉर्म है आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग। ठीक है, ये आज के वीडियो के टॉपिक्स होंगे। देन उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर पर्सोना। मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखने से पहले या मार्केटिंग समझने से पहले मैं आपके सामने एक सिनारियो रखूंगा। उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हर चीजों को कर सकते हैं और कैसे इन फ्यूचर हम अपनी मार्केटिंग स्किल को इनहेंस कर सकते हैं। तो मार्केटिंग अंडरस्टैंड करने से पहले हम दो चीजों पे मोस्टली फोकस करते हैं। जब भी कोई मार्केटिंग कैंपेन या मार्केटिंग से रिलेटिव एक्टिविटीज होती हैं तो सबसे पहले उसमें गोल डिफाइन होता है। तो मार्केटिंग जब हम करते हैं तो उसमें बेसिकली दो टाइप के गोल्स होते हैं। एक होता है आपका ब्रांडिंग, देन दूसरा गोल होता है आपका ROI बेस, या इसको बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं सेल्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल अप्रोच के हिसाब से चलेंगे और एक्सप्लेन समझेंगे कि मार्केटिंग कैसे यूज होती है। ठीक है, तो ये आप दो चीजें लिख लीजिए। मार्केटिंग के गोल्स होते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो अपना एक ब्रांड बनाना, और सेल्स में बेसिकली ये होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस हो उसको सेल आउट करके एंड यूजर आपको मनी देता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स इन बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम सिनारियो बेस एक सिनारियो आपके सामने बनाएंगे। देन उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे उस सिनारियो से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग समझ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मार्केटर या मार्केटिंग एजेंसी में अगर आप काम कर रहे हो या मार्केटिंग मैनेजर हो, तो सबसे पहले मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आता है। ये मान लो आपका कोई क्लाइंट है, वो है जिम का। ठीक है, देन वो जब आपके पास आता है तो सबसे पहले वो ये बात आपसे पूछता है कि आप मेरे लिए मार्केटिंग करोगे? तो आप बोलते हो यस। तो उसके बाद आप उससे मेनली क्वेश्चन पूछोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने जिम के लिए क्या करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मान लो उसने बता दिया कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करवानी है। तो आपके जो भी कैंपेन होंगे और जो भी आप चैनल यूज करोगे उसके लिए आप पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च करोगे। उसके बाद दूसरा होता है ब्रांडिंग, जिसमें आपके डिफरेंट चैनल यूज होंगे। फॉर सेल्स के लिए आप मान सकते हो SEO यूज कर सकते हो चैनल के हिसाब से, फेसबुक एड यूज कर सकते हो,
इसके अलावा आपका एक और चैनल आ सकता है पीपीसी। ठीक है, ये सेल्स के लिए मोस्टली यूज होते हैं। और फेसबुक पेज, सोशल मीडिया आपके लिए यूज होता है ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, अब मान लो सिनारियो के हिसाब से आपके पास एक जिम ट्रेनर आया, उसका ऑब्जेक्टिव था सेल्स करना। तो उसका ऑब्जेक्टिव सेल्स करना था, तो अब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जिम कहाँ पे है। मान लो उसका जिम है चंडीगढ़ में, लोकेशन है आपकी सेक्टर 17, यहाँ पे जिम है और लोकेशन है उसकी चंडीगढ़। तो बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जिम ओनर के हिसाब से सर्विसेज डिफाइन करनी पड़ेंगी, और हम ये बताएंगे कि आप कौन कौन से मार्केटिंग के चैनल यूज कर सकते हो और कौन कौन से चैनल आप नहीं यूज कर सकते हो। जब भी हम कोई भी मार्केटिंग प्लान बनाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस हमारा होता है, जब भी हमारा कोई मार्केटिंग प्लान बनता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द क्लाइंट। देन उसके बाद आप अंडरस्टैंड करोगे उस पर्टिकुलर क्लाइंट की सर्विसेज क्या है, लोकेशन क्या है और उसका टारगेट मार्केट क्या है। ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। जब भी हमारा कोई मार्केटिंग प्लान बनता है, किसी भी इंडस्ट्री का हो, कोई भी हो, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट, देन उसके बाद सर्विसेज, देन उसकी क्या लोकेशन, टारगेट लोकेशन है, उसके बाद हम उसका पूरा टारगेट मार्केट स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस सिनारियो में, धीरे धीरे हम इस सिनारियो का भी कस्टमर पर्सोना बनाएंगे, फिर आपको मैं डिफाइन करूंगा मार्केटिंग होता क्या है। मान लो इस सिनारियो में जिम ओनर है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है एंड सेक्टर 17 में है। तो अब देखिए जिम कौन कौन जाते हैं। और एक चीज और है, जिम की उसकी फीस है 1500 पर मंथ। अब मार्केटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। अब उसकी 1500 फीस है, तो हमें जब भी हम उसका टारगेट ऑडियंस बनाएंगे तो हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि 15,000 रुपए स्पेंड कौन कर सकता है उस जिम के लिए। ठीक है, तो जब भी हम आईसीपी बनाते हैं या कस्टमर पर्सोना बनाते हैं, तो बेसिकली हम इसी पे फोकस करते हैं कि कौन कौन सा कस्टमर उस चीज को बाय कर सकता है। तो वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। तो इस सिनारियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं हम उसका कस्टमर पर्सोना कैसे बना सकते हैं। कस्टमर पर्सोना, अब उसका आ गया। कस्टमर पर्सोना में पहली टर्म आती है एज। तो इस सिनारियो में 16 से लेके आपकी 45 साल एज ग्रुप होगी। जेंडर दोनों आ जाएंगे, मेल फीमेल। देन उसके बाद आपका आएगा लोकेशन, टारगेट लोकेशन क्या होगी। इस सिनारियो में टारगेट लोकेशन हमारी है सेक्टर 17। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, या आप कस्टमर पर्सोना बनाने के लिए चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो।
दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कैसे आप कस्टमर पर्सोना बनाते हो जो इस पर्टिकुलर चीज को बाय कर सकता है। इसके अलावा आपका आता है उसका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होगा इस सिनारियो में उसका, उस में आप ले सकते हैं ऑफिस वर्कर्स जो आईटी में काम करते हैं मोस्टली। देन उसके बाद आपके बिजनेस ओनर जो अपने फिटनेस के लिए यूज बेसिकली करते हैं, और स्कूल बॉयज जो अपने फिटनेस को प्रायोरिटीज देते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट में क्या क्या आ सकता है। जिम वाला बंदा क्या करता है, इंटरेस्ट में प्रोटीन पाउडर सर्च मारता है गूगल पे। देन उसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा, गूगल में सर्च मारेगा सिक्स पैक ऐप कैसे बनते हैं। देन इसके बाद उसका थर्ड सिनारियो आएगा जिम एक्सरसाइज फॉर बिगिनर। तो ये सारे टर्म्स हैं जिसकी मदद से हमें एक बेसिकली कस्टमर पर्सोना मिलता है यूजर का। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। अगर जब हमें ये पूरा कस्टमर पर्सोना मिल गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो भी हमारा मार्केटिंग प्लान हम पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टारगेट मार्केट जब आपको पता चल गया तो उसके बाद आपका आता है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल से मतलब मेरा यही है कि चैनल आप कहां कहां अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। जब तक आपको ये बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होंगे आज की डेट में तुम मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक है सिनारियो। तो जैसे जैसे तुम अंडरस्टैंड करोगे इन सारी चीजों को तो तुम्हें मार्केटिंग समझ आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक फेसबुक क्या होता है, ये सारे बेसिक हैं। जैसे जैसे तुम ये स्टडी करते चलोगे रेगुलर बेसिस पे तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने कैंपेन करते टाइम। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो टाइप के चैनल आते हैं, ये मैं मार्केटिंग के चैनल्स भी बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जिम ट्रेनर का एग्जांपल मैं यहीं रखूंगा। यहाँ पे आपका आएगा अब मार्केटिंग के टाइप्स। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके आएंगे मार्केटिंग के चैनल। जब तक ये नहीं समझ आएंगी आप मार्केटिंग में यहां तक पहुंच जाओगे सीनियर पोजीशन में। लेकिन अगर आपको मैनेजर पोस्ट चाहिए, आपको नंबर्स में काम करना होता है। 1 2 ROI कितना आया, क्लाइंट हैप्पी है नहीं है, इन पे काम होता है। तब आपके कुछ भी उस पे नहीं होता, सारा काम डाटा ड्रिवन होता है। तो मानते हैं अब मार्केटिंग के दो चैनल होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एंड दूसरी होती है आपके डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल के अंदर 10 चैनल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपके 8-9 चैनल है। तो ये सारे चैनल्स होते हैं। इन फ्यूचर में आपको हर चैनल का इन डेप्थ नॉलेज दूंगा, मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इन फ्यूचर आपको ये पता चलता रहे कि
कैसे कैसे हम मार्केटिंग करते हैं। ये अगर आप सीखोगे नहीं तो आने वाले 1-2 साल में आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका चैनल होते हैं ATL और दूसरा होता है BTL। इनको मैं डीप में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और इस सिनारियो में आते हैं आपके SEO, इसके बाद आपका PPC, इसके बाद आपका आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में 2 आएंगे, एक एडवर्टाइजमेंट एंड दूसरा आएगा ऑर्गेनिक। देन इसके बाद आपका ईमेल चैनल आता है। इसमें भी 2 होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, एक आ गया आपका शॉपिंग आ गया SEO के अंदर, एंड थर्ड वन आपका आ गया लोकल। ठीक है, तो ये सारा चैनल्स होते हैं मार्केटिंग के। टाइप्स भी बोल सकते हो, टाइप्स में आपका ट्रेडिशनल और दूसरा आ गया डिजिटल मार्केटिंग। तो अब बैठ जाते हैं हम इस पूरे सिनारियो में जिम ट्रेनर के ऊपर, कि जिम ट्रेनर के लिए मैं कैसे मार्केटिंग प्लान बनाऊंगा। ठीक है, कस्टमर पर्सोना मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसका चैनलिंग क्या है। मार्केटिंग हमेशा सेल्स बेस, गोल बेस होती है। तो यहाँ पे गोल क्या था हमारा, सेल्स। तो सेल्स उसको चाहिए, और अगर उसका ऑब्जेक्टिव सेल्स करना है और ये कस्टमर है, हमें पहले डिफाइन कर देना है ये लोकल कस्टमर है। इसको बाहर के जिम वाले बंदे ओनली 3 to 4 किलोमीटर रेडियस में आते हैं, इसके बाहर कोई नहीं आता आज के सिनारियो में। तो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सेल्स बेस्ड कैंपेन जब हम लॉन्च करेंगे तो हमें सबसे पहले चैनल मैं यूज करूंगा लोकल SEO। लोकल SEO होता है आपका गूगल वाला SEO। इन सिंपल टर्म, गूगल माई बिजनेस से ऑपरेट होता है और गूगल के मैप में दिखता है। ठीक है, ये आ गया आपका लोकल SEO। दूसरा मैं कैंपेन लॉन्च करूंगा फेसबुक पे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क आ जाता है, क्लाइंट से हमें ये भी पूछना होता है कि उसकी वेबसाइट है या नहीं। अगर मान लो उसकी वेबसाइट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, उसके व्हाट्सएप पे या उसके मोबाइल नंबर पे लीड को पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके व्हाट्सएप पे या मोबाइल नंबर पे उसकी लीड्स को पहुंचाएंगे। अगर वेबसाइट होती है तो हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे। लैंडिंग पेज पे पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या सिनारियो होता है, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो ये समझ लेना कि चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है। तो इन फ्यूचर जितनी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उतनी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो ये आगे अगर उसकी वेबसाइट हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो मैं यहाँ पहुंचाऊंगा। यहाँ पहुंचा के मैं FB कैंपेन लॉन्च करूंगा, इंस्टाग्राम पे कैंपेन लॉन्च कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये ROI बेस्ड कैंपेन है, ROI बेस्ड कैंपेन। ठीक है, अगर उसको ब्रांडिंग करवानी होती तो मैं सोशल मीडिया पे जाता, लेकिन उसका ROI बेस्ड कैंपेन है तो उस कैंपेन के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम 2 ही जगह मेन फोकस करेंगे, लोकल SEO एंड FB SEO। ठीक है, अब मान लो अगर उसके सिनारियो में एक मुसीबत आ गई कि उसको ब्रांडिंग भी करवानी है ROI के साथ में। ROI के साथ उसको ब्रांडिंग भी करवानी है, तो हम क्या करेंगे, एक फेसबुक का पेज बनाएंगे उसका, उसके बाद वहां पे रेगुलर पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में भी अलग अलग तुम्हारा क्रिएटिव कैलेंडर बनता है। देन उस कैलेंडर में
डेली की पोस्ट टाइप होती हैं, कैसा पोस्ट होगा, इमेज होगी या रील्स होंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं फेसबुक कैंपेन में। एक कैंपेन बनने से पहले सबसे पहले हम ICP सर्च स्टडी करेंगे, इसके बाद हम इंस्टाग्राम पे उसका ब्रांडिंग करेंगे, GMB गूगल माई बिजनेस पे उसकी रेगुलर पोस्टिंग होगी। तो ये सारे काम एक साथ चलते हैं तब आपका ब्रांड बनता है एक। इसके बाद अगर क्लाइंट अलो कर रहा है बजट FB एड्स के लिए, तो हम ब्रांडिंग वाला कैंपेन भी वहां कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिनारियो होते हैं मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो आप इस सिनारियो के हिसाब से फिर हमें क्लाइंट को क्या देना होता है, मार्केटिंग का एक बजट। ठीक है, अब मानते हैं ये मेरा पूरा सिनेरियो आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग बजट कैसे बनता है। ये आ गया आपका। इसके अलावा यहाँ पे KPI भी डिफाइन होते हैं ROI बेस्ड कैंपेन में। ये बहुत चीजें होती हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आ गया, सबसे पहले आपका यहाँ आएगा सीरियल नंबर 1 2 3। यहाँ आपके आगे चैनल, पहला चैनल आपका आ गया फेसबुक एड्स। ये हो रहा है सेल्स के लिए, फेसबुक एड्स। ठीक है, डेली बजट मान लो आपका 150 रुपया पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब उसने 30 दिन चलानी है, मल्टीप्लाई कर दो 30 दिन। इसके बाद आपका चलेगा इंस्टाग्राम ऐड। इसका भी 150 पर डे ले लो, कंबाइन भी कर सकते हो दोनों का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा और गूगल माई बिजनेस। ठीक है, 150 इसका ओनली सीधा हम बजट लेते हैं, उसके बेस पे मिनिमम बजट 5000 चालू होगा। कोई 1000 भी ले सकता है, 2000 भी लेता है, ये अकॉर्डिंग टू पर्सन होता है। मेरे हिसाब से मिनिमम 5000 लूंगा अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, और मैथ जाता है 20,000 तक बजट लोकल माई बिजनेस का मैथ। उससे ऊपर भी लेते हैं, ले सकते हो आप। तो इस हिसाब से 150 ये इतना बन जाएगा 4500 और ये 4500। ठीक है, इस 45 और 5 इसका लगा लो। यहाँ पे ओनली ऐड का, ऐड के ऊपर आप कमीशन लोगे, ये ओनली फेसबुक और इंस्टाग्राम को जाएगा। 20% कमीशन ले सकते हो तुम यहाँ पे। और यहाँ पे 5000 तुम्हारी जेब में जाएगा। इसमें तुम्हें अलग अलग एक्टिविटीज करनी होंगी, जैसे एक्टिविटीज होती हैं GMB ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा पहले तुम्हें। देन उसके बाद यहाँ पे जाके तुम्हें बेसिकली यहाँ पे जाके तुम्हें लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू प्रोफाइलिंग। ये हो गया। तो ये तुम्हारा बजट बनता है पूरे कैंपेन का। तो टोटल बजट आप निकाल सकते हो। इसी हिसाब से तुम इसका अगर सेल्स के बाद ब्रांडिंग का भी बजट दे सकते हो अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मुझे उसको 15 पोस्ट करवानी है, देन उसके बाद 15 वीडियोस रील्स, तो उसका कॉस्ट मान लो 7000 मिनिमम है, तो 15,000 चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बजटिंग करते हैं मार्केटिंग के। देन फिर आपका जाता है प्रपोजल क्लाइंट को। फिर क्लाइंट उसको अप्रूव करता है नहीं करता है, वो उसके हिसाब से होता है।
फिर नेगोशिएबल होगी, देन उसके बाद आपका प्रॉपर बजट बनेगा। अब बात आती है मार्केटिंग क्या हुई। तो मार्केटिंग हुई आपकी, मार्केटिंग इज द प्रोसेस in which you can make communication and deliver the offer that is useful for end user। ठीक है, मार्केटिंग कभी सेल्स नहीं होती। मार्केटिंग एक जरिया है कम्युनिकेट करने का एंड यूजर तक, और उसको अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करना ताकि उसकी जो भी नीड है वो फुलफिल हो जाए, या यूजफुल हो या फुलफिल हो जाए, उसको मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस ऐसे मार्केटिंग हम करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको मैं डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे वीडियोस दूंगा। जैसे मान लो अभी आपने पढ़ा मार्केटिंग के अंदर गोल कैसे डिफाइन करते हैं, गोल वो सिखाऊंगा। देन उसके बाद आपकी वीडियोस होगी कस्टमर पर्सोना के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसके बिना तुम्हारी मार्केटिंग नहीं चल सकती। बहुत सीईओ इसी पे काम करते हैं। जब तक तुम्हें कस्टमर का पर्सोना नहीं पता होगा तुम कुछ नहीं कर सकते। थर्ड आपका आ गया बिहेवियर ऑफ कस्टमर। एवरी वीडियो जो भी होगी वो आपकी सिनारियो बेस होगी। जैसे आज हमने जिम का सिनारियो लिया, आने वाले वीडियोस में मैं सिनारियो बेस आपको स्टडी करूंगा। चौथा आपका आ गया इसके बाद मार्केटिंग साइकोलॉजी। मार्केट को समझते कैसे हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। हर जगह ये चीज बहुत यूज होती है, साइकोलॉजी। जब तक तुम ये नहीं समझ पाओगे, टूल्स चाहे जो मर्जी यूज कर लो, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। तुम्हें क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, क्या डिलीवर करना है, कस्टमर से क्लाइंट से तुम कभी डील नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं आता साइकोलॉजी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी। अगर तुम्हें साइकोलॉजी आती है, तुम कैसे भी अपनी लास्ट ऑडियंस या कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। देन उसके बाद आपका आएगा डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स एंड मच मोर। एंड उसके बाद ट्रेडिशनल भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है ये टारगेट है मेरा 65 डे 2520 में कंप्लीट करने का, ठीक है। ये हम सब कंप्लीट करेंगे 2025 तक, और 2027 तक हम एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर देंगे मार्केटर की, ठीक है। ये मेरा विजन है 2027 तक या 2025 तक सबको एजुकेट करना। देन मार्केटिंग के दम पे बिजनेस ग्रो करना इंडिया का, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। होप कल परसों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।